माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम समानार्थी शब्द उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। पहले मैं उसके आपको समानार्थी शब्द का अर्थ बताती हूँ। समानार्थी शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो, जैसे आकाश का नभ और गगन हो, सूर्य का रवि, भानु, आदित्य, फूल का पुष्प, सुमन और कुसुम। इस प्रकार एक ही अर्थ सूचित करने वाले एक ही वस्तुओं के अलग अलग नाम होते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको मैंने यह समझाया वही आपको लिखना है। बाद में आपको समानार्थी शब्द मैं बताती हूँ, वह आपको लिखना है। सुबह तो उसका अर्थ होता है प्रातःकाल, प्रभात। चिड़िया का अर्थ होता है पक्षी। हवा का अर्थ होता है पवन, वायु, समीर। खुशबू का अर्थ होता है सुगंध। लहर का अर्थ होता है तरंग। बिजली का अर्थ होता है विद्युत। मस्ती का अर्थ होता है आनंद, उल्लास। वफादारी का अर्थ होता है स्वामी, भक्ति। पड़ाव का अर्थ होता है डेरा। गिरवी का अर्थ होता है अमानत। जबान का अर्थ होता है वचन। सूद का अर्थ होता है ब्याज। समेत का अर्थ होता है साथ। जमानत का अर्थ होता है जामीन। ऊर्जा का अर्थ होता है शक्ति। अवंचित का अर्थ होता है विस्मित। अब आगे विद्यार्थी मित्रों, अंतरिक्ष का अर्थ होता है आकाश, अंबर, गगन, नभ। अनुसंधान, अनुसंधान का अर्थ होता है खोज, आविष्कार। जटिल का अर्थ होता है कठिन। उपकरण का अर्थ होता है साधन। उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। गाथा का अर्थ होता है कथा। पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम। मोल का अर्थ होता है मूल्य, कीमत। अब आगे विद्यार्थी मित्रों, भस्म का अर्थ होता है राख। चारा का उपाय, चारा का अर्थ होता है उपाय। मुग्ध का अर्थ होता है मोहित। बेवफाई का अर्थ होता है विश्वासघात। प्रहार का अर्थ होता है हमला, आक्रमण। मुक्त का अर्थ होता है आजाद, स्वतंत्र। सबका अर्थ होता है लाश, मृतदेह। और समाधि का अर्थ होता है स्मारक। अंतर का अर्थ होता है भेद, परख। बस्ती का अर्थ होता है नगर, गांव। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। कतार का अर्थ होता है पंक्ति। आचरण का अर्थ होता है व्यवहार। बुलंद का अर्थ होता है ऊंचा, महान। मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण। गर्व का अर्थ होता है अहंकार। शान का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। कष्ट का अर्थ होता है दुख। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। प्रयास का अर्थ होता है प्रयत्न। अल्पाहार का अर्थ होता है नाश्ता। नित, नित यानी हमेशा, हर रोज। अविरत तो लगातार। जांच का अर्थ होता है परीक्षण। सदैव, सदैव का अर्थ होता है हमेशा। शीघ्र, शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी, फौरन। किराया का अर्थ होता है भाड़ा। भारत का अर्थ होता है हिंदुस्तान। तट का अर्थ होता है किनारा। पानी का अर्थ होता है जल। हृदय का अर्थ होता है दिल। मिश्री, मिश्री का अर्थ होता है शक्कर। पुराना का अर्थ होता है प्राचीन। उन्नति का अर्थ होता है प्रगति। सज्जन का अर्थ होता है सत्पुरुष। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। निवासी का अर्थ होता है रहने वाला। अब आगे विद्यार्थी मित्रों, जन का अर्थ होता है व्यक्ति।
मनुष्य। वेश का अर्थ होता है पहनावा। बेला, बेला का अर्थ होता है मोगरा। गूंथना, गूंथना का अर्थ होता है पिरोना। न्यारी, न्यारी यानी कि उसका अर्थ होता है निराली। तराना का अर्थ होता है गीत गाना। पंथ का अर्थ होता है संप्रदाय, मार्ग, रास्ता। मंजिल का अर्थ होता है ध्येय, उद्देश्य। तुरंत, तुरंत का अर्थ होता है जल्दी, फौरन। उपाय का अर्थ होता है तरीका। सम्मान, सम्मान का अर्थ होता है आदर। पांव, पांव का अर्थ होता है पैर। कुसुम का अर्थ होता है फूल, पुष्प। अनूठा का अर्थ होता है निराला, अनोखा। कांटा, कांटा का अर्थ होता है शूल। स्त्री का अर्थ होता है नारी। सफलता का अर्थ होता है कामयाबी। अमीर का अर्थ होता है धनवान। पुरखा, पुरखा का अर्थ होता है पूर्वज। नुकसान का अर्थ होता है हानि। तरुवर का अर्थ होता है बड़ा या श्रेष्ठ वृक्ष। गुजारिश का अर्थ होता है निवेदन। नाराज का अर्थ होता है उदास। संवारना का अर्थ होता है सजाना। रोपना, रोपना का अर्थ होता है लगाना। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजादी। सानिध्य, सानिध्य का अर्थ होता है निकटता। उपाधि, उपाधि का अर्थ होता है पदवी, खिताब। सूर्य का अर्थ होता है रवि और रुचि का अर्थ होता है दिलचस्पी। निर्धन, निधन यानी कि मृत्यु। इरादा का अर्थ होता है संकल्प। इच्छा का अर्थ होता है अभिलाषा। ज्यादा, ज्यादा का अर्थ होता है अधिक, बहुत। भार, भार का अर्थ होता है वजन। शहर का अर्थ होता है, नगर का अर्थ होता है शहर। उजाला का अर्थ होता है प्रकाश। चीज का अर्थ होता है वस्तु। बादल का अर्थ होता है मेघ। पेड़ का अर्थ होता है वृक्ष। पंथी का अर्थ होता है यात्री। सार का अर्थ होता है निष्कर्ष। लालच का अर्थ होता है लोभ। ढोर, ढोर यानी कि प्राणी, पशु। हाय का अर्थ होता है बद्दुआ। हाय का अर्थ होता है बद्दुआ। सहारा, सहारा का अर्थ होता है आधार, आश्रय। दुनिया का अर्थ होता है संसार। कर्तव्य का अर्थ होता है फर्ज। बेखबर यानी कि लापरवाह। मानवता का अर्थ होता है इंसानियत। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। नुकसान का अर्थ होता है हानि। ख्याल का अर्थ होता है विचार। प्रसिद्ध का अर्थ होता है विख्यात, मशहूर। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। राशि का अर्थ होता है रकम। प्रतिष्ठित का अर्थ होता है इंतजार। बेखबर का अर्थ होता है अनजान। नीड का अर्थ होता है घोंसला। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। आधुनिक का अर्थ होता है अर्वाचीन। लाडला का अर्थ होता है प्यारा, दुलारा। मर्जी का अर्थ होता है इच्छा। खजाना का अर्थ होता है कोष। जांच का अर्थ होता है परीक्षण। उम्र का अर्थ होता है आयु। मधुर का अर्थ होता है मीठा। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। बराबरी का अर्थ होता है
समानता। सामर्थ्य, सामर्थ्य का अर्थ होता है शक्ति, बल। गर्व का अर्थ होता है अभिमान। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। अब आगे विद्यार्थी मित्रों, युग का अर्थ होता है जमाना। लाडला का अर्थ होता है प्यारा। अचानक का अर्थ होता है एकाएक। आश्चर्य का अर्थ होता है अचरज। खुशी का अर्थ होता है प्रसन्नता। आनंद का अर्थ होता है प्रमाण, सबूत। मालिक का अर्थ होता है स्वामी। परिवार का अर्थ होता है कुटुंब। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। नदी का अर्थ होता है सरिता। अंबर का अर्थ होता है आकाश, गगन। शकल का अर्थ होता है चेहरा और रस का अर्थ होता है ईर्ष्या। हिमाकत का अर्थ होता है मूर्खता। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको यह समानार्थी का व्याकरण का वीडियो दिखाया है। आपको हिंदी की नोट में जो व्याकरण का विभाग है वहीं पे नए पत्ते से समानार्थी शब्द जो व्याख्या समझाई है वो, और ये समानार्थी शब्द दो भाग में, जैसे यहाँ दिखाई गए हैं वीडियो में, ऐसे ही दो विभाग में आपको सुंदर अक्षर से हिंदी की नोट में व्याकरण विभाग में लिखना है। तब तक प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।